पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका स्वागत है। साथियों, मुझे ही नहीं आपको भी लगता होगा कि आज के युग को यदि प्रतिस्पर्धा का युग कहा जाए या इरा ऑफ कंपटीशन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब से हम सुबह उठते हैं और जब रात को सोते हैं तब तक या फिर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम किसी न किसी से किसी न किसी बात पर कोई न कोई प्रतिस्पर्धा लगातार करते रहते हैं, चाहे वो पहचान वाले से हो या फिर अनजान से हो। कभी कभी तो जिससे हम कंपटीशन कर रहे होते हैं उसे पता भी नहीं होता कि हम उससे आगे बढ़ने के चक्कर में उस होड़ में दिन और रात एक किए हुए हैं, चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या फिर दोस्त हो। अगर उसका एक बंगला है तो मेरे पास 2 होने चाहिए, उसके पास 2 कार है तो मेरे पास 4 होनी चाहिए। कुछ इस तरह से प्रतिस्पर्धा का दौर लगातार चलता रहता है। ऐसे ही एक बार की बात है, 2 व्यक्ति जो हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। हालांकि वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, पर एक व्यक्ति उसमें से आगे जो चलता था वो तेज स्पीड से चलता था और पीछे वाला जो व्यक्ति है वो थोड़ा धीरे चलता था। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा कि आगे वाला व्यक्ति तेज चलता था और पीछे वाला व्यक्ति धीरे धीरे चलता था। ऐसे ही रोज़ मॉर्निंग वॉक हुआ करती थी। एक दिन पीछे वाले व्यक्ति के दिमाग में यह विचार आया कि क्यों नहीं मैं अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ाऊं और आगे वाले व्यक्ति को क्रॉस करके उसके आगे चलना प्रारंभ कर दूं। उसके दिमाग में इस विचार ने घर किया और उसने उसके लिए प्रयास चालू किया। अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत उसने इस बात पर लगा दी कि किसी भी तरह से मुझे उस व्यक्ति से आगे बढ़ना है। हालांकि आगे चलने वाले व्यक्ति को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पीछे वाला व्यक्ति मुझसे कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वो तो अपनी स्पीड से चलता जा रहा था। अब प्रतिस्पर्धा रोज प्रारंभ हो गई। हर रोज कोशिश करना चालू कर दिया। एक दिन ऐसा आया जब लगातार 30 से 45 मिनट चलने के बाद में वो समय आया जब पीछे वाले व्यक्ति ने आगे वाले व्यक्ति को क्रॉस कर दिया और वो आगे पहुंच गया। यानी कि खुद के दिमाग में प्रारंभ की गई प्रतिस्पर्धा में आखिरकार उसने जीत हासिल कर ही ली। एक गर्व का अनुभव किया, एक खुशी का, शांति और सुकून का अनुभव वो करने लगा। पर ये क्या, थोड़ी ही देर में जब उसने इधर उधर देखा और उसे ध्यान आया कि वह कहाँ खड़ा हुआ है, उसे लगा कि उसका घर जिस गली में था और उसे जिस गली में मुड़ना था वो तो 5 गली पीछे ही छूट गई है। उससे आगे निकलने के चक्कर में वो कई गली आगे बढ़ गया, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को कहीं पीछे छोड़ आया है और अपनी दिशा भटक गया है। साथियों, कुछ ऐसा ही तो हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम जाने अनजाने किसी से भी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करते हैं और उस प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की होड़ में हम अपने लक्ष्यों से कहीं भटक चुके होते हैं, अपनी दिशाएं भूल चुके होते हैं और अपने पर्सनल मिशन को अचीव नहीं कर पाते हैं। इन सभी के चलते हम अमूमन एक दिन वो कंपटीशन जीत तो जाते हैं, पर उस प्रतिस्पर्धा में जीतने के कारण हम बहुत सारी चीज़ें अपने पीछे छोड़ चुके होते हैं। बहुत सारे अचीवमेंट्स जो हमें समय पर मिलना चाहिए थे वो नहीं मिल पाते और उसका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हम अपने लहजे और व्यवहार में खुद महसूस कर सकते हैं। साथियों, क्या इसी जीत का नाम सक्सेस है? आखिर हम कंपटीशन करते क्यों हैं? बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर परिणाम के लिए, जीतने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए? तो क्या सक्सेस के लिए और आगे बढ़ने के लिए महज दूसरों से किया गया कंपटीशन ही मात्र एक विकल्प है? कंपटीशन के 2 फॉर्म होते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन और एक अनहेल्दी या स्ट्रेसफुल कंपटीशन होता है। सही कहूँ ना, जीतना हर कोई चाहता है, सक्सेस हर कोई चाहता है, पर यदि हम अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो आज से ही एक इनिशिएटिव प्रारंभ करें कि कंपटीशन दूसरों से हमेशा बंद करें और प्रारंभ करें आज से ही खुद से कंपटीशन, यानी खुद को कल से बेहतर बनाने का एक प्रयास। यकीन मानिए, खुद से किया हुआ कंपटीशन न सिर्फ जीवन में आपको जीत दिलाएगा बल्कि गर्व, सुकून और शांति का एहसास भी कराएगा। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों से किया हुआ कंपटीशन हमेशा ही गलत होता है। यदि कंपटीशन खुद को बेहतर बनाने के लिए हो तो वो हेल्दी कंपटीशन कहलाता है, पर यदि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से जीत हासिल करने के लिए किया गया कंपटीशन हो या दूसरों को हराने के भाव से किया गया कंपटीशन हो तो वह एक स्ट्रेसफुल या अनहेल्दी कंपटीशन की श्रेणी में आ जाएगा। कंपटीशन ऐसा हो जो मोटिवेट कर सके,
ऐसा कंपटीशन हो जो कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए किया जा रहा हो, और कंपटीशन ऐसा होना चाहिए जो कि लगातार इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट कर सके। जैसे स्कूल या कॉलेजेस में किए जाने वाले कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कहूँ, चाहे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे साइंस एग्जीबिशंस हो। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स जो खुद को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं, वो कंपटीशन अच्छे कंपटीशन की श्रेणी में आते हैं। जो कंपटीशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, ऐसे कंपटीशन अच्छे कंपटीशन की श्रेणी में आते हैं। और साथ ही यदि कंपटीशन टीम बिल्डिंग की भावना से किया जाता है तो वह एक हेल्दी कंपटीशन की श्रेणी में आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिकेट टीम हो या अन्य कोई सी भी टीम हो, उसके अंदर एक ही टीम में 2 बॉलर भी होते हैं, 2 बैट्समैन भी होते हैं। दोनों का एक दूसरे से कंपटीशन होता है, पर वो एक दूसरे को बेहतर बनाने के प्रयास करते हैं। ओवरऑल यदि देखा जाए तो टीम को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यदि इस भावना से कंपटीशन होता है तो चाहे कोई एक कंपनी भी हो, उस कंपनी को भी बेहतर परिणाम मिल सकता है। पर अगर यह प्रतिस्पर्धा अनहेल्दी या स्ट्रेसफुल कंपटीशन की तरफ रुख करने लगे तो स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए ऐसा कंपटीशन जो आपको फिजिकली, मेंटली या इमोशनली एडवर्स इफेक्ट करने लग जाए, वही स्टॉप कर दीजिए। अब बात यह आती है कि आखिर कैसे पहचाने कि यह कंपटीशन अनहेल्दी कंपटीशन है या हम किसी स्ट्रेसफुल कंपटीशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहला है कंस्टेंट नेगेटिव फीलिंग्स। यदि कोई दूसरा कुछ अचीव करे या कोई सक्सेस हासिल करे और हमें उससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो या जेलस फील करने लगे, तो यकीन मानिए यह एक अनहेल्दी कंपटीशन होगा। दूसरा है विन एट ऑल कॉस्ट। किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक जीतने की भावना यदि आ जाए और फेयर प्ले और एथिक्स को फॉलो नहीं कर सके, तो ऐसा कंपटीशन अनहेल्दी कंपटीशन होगा। और तीसरा है कांस्टेंट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आप सोच सकते हैं कि लगातार स्ट्रेस और एंग्जाइटी के चलते जब कंपटीशन का दौर चल रहा हो, उस समय हमारे दिमाग पर कितना एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं जब बच्चे कंपटीशन के दौर में होते हैं। एजुकेशन फील्ड में यदि हम देखेंगे तो बच्चे लगातार टॉप 2% में आने की कोशिश में रहते हैं, और जो बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, जिसके भयावह परिणाम हमें दिन प्रतिदिन देखने, सुनने और पढ़ने के लिए मिलते हैं। कई बच्चे सुसाइड तक कमिट उस वजह से कर लेते हैं। तो स्टॉप करिए ऐसा कंपटीशन। यदि आप ऐसे कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं तो वह एक अनहेल्दी कंपटीशन है। हमेशा प्रयास यह होना चाहिए कि कल से बेहतर हम आज करें, हम खुद से प्रयास करने की कोशिश करें। और चौथा है डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस। जब भी कभी कोई अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना चालू कर दे, कोई अनएथिकल बिहेवियर करना चालू कर दे, या फिर किसी बात को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करना चालू कर दे, तो यकीन मानिए यह एक अनहेल्दी कंपटीशन होगा। और पांचवा है बर्नआउट। आज का जो दौर है, प्रोफेशनली खुद को बेहतर साबित करने के लिए आज का युवा लगातार ओवरटाइम करता है, और लगातार ओवरटाइम करने के चलते अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं लगातार अफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा थकान और टायर्डनेस होने की वजह से फिजिकली और मेंटली बर्न आउट का शिकार होता है। यह एक अनहेल्दी कंपटीशन की श्रेणी में ही आता है। साथियों, यदि हम इन साइन को हमारे बिहेवियर में देख रहे हैं तो यकीन मानिए यह एक अनहेल्दी कंपटीशन है जो आपको स्ट्रेसफुल लाइफ की तरफ लेकर जा सकता है। ये जो ज़िंदगी की दौड़ है ना, ये बहुत छोटी है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हराने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के चक्कर में हम अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट्स को ही पूरा नहीं कर पाएं। आज के इस वीडियो में हमने यह जाना कि हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन क्या होता है और किस तरह से हम पहचानें कि यह एक अनहेल्दी कंपटीशन है। अब इस वीडियो के पार्ट 2 में हम यह जानेंगे कि अनहेल्दी कंपटीशन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और हम उनसे कैसे बचें, और साथ ही हम यह जानेंगे कि हेल्दी कंपटीशन क्या होता है या फिर खुद से प्रतिस्पर्धा कैसे की जा सकती है। खुद को कामयाब बनाने के लिए और कामयाबी की बुलंदियों को छूने के लिए किस तरह से क्या टूल्स ऐसे होते हैं जो हम हेल्दी कंपटीशन के लिए, खुद से प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए
और पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।